कृणाल पांड्या ने आईपीएल 2025 को अकेले अपने दम पर फाइनल में पलट डाला। 2 गेंदों में आरसीबी को जिताया और 18 सालों का सूखा खत्म करवाया। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कृणाल पांड्या ने 2 गेंदों में ही पूरी जीती जिताई बाजी पंजाब की खत्म कर दी और आरसीबी को 200 रनों के कम भी बनाने के बावजूद ट्रॉफी जितवा दिया और 18 सालों का सूखा खत्म करवा दिया। वो छोटी छोटी बातें सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सब यही सोच रहे होंगे कि आखिरकार 191 रनों का टारगेट, वो भी पंजाब किंग्स के सामने, कोई बहुत बड़ा या मुश्किल टारगेट तो नहीं था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यह मुकाबला पलट गया? हम सबको मालूम है कि 18 सीजन के बाद आखिरकार 18वें सीजन में फाइनल में एक ना एक टीम, चाहे पंजाब जीतती या आरसीबी जीतती, उसको ट्रॉफी पहली बार मिलता। लेकिन जो एक बात चल रही थी लगातार कि क्या इस बार आरसीबी ट्रॉफी उठा पाएगी या नहीं उठा पाएगी, क्या विराट कोहली ट्रॉफी ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, उसको लेकर चर्चाओं का जो दौर चल रहा था वो पूरे मैच में जारी रहा और हर तरीके से लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे थे। लेकिन आरसीबी ने जब 190 रन बनाए तो सबको इस बात का इल्म हो गया था कि पंजाब किंग्स की टीम आसानी से इस मुकाबले को जीत जाएगी। कुछ लोगों ने तो बाजार से लॉलीपॉप भी खरीद लिए थे ताकि आरसीबी के फैंस को चिढ़ाया जा सके। लेकिन आरसीबी के उन फैंस को दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने पिछले 18 सालों में लगातार, चाहे टीम जो है वो ट्रॉफी जीते ना जीते, प्लेऑफ में जाए ना जाए, बिना किसी कंडीशन के लगातार सपोर्ट करते रहे अपनी टीम को। और इसीलिए आप देखेंगे कि पूरे 18 सीजन में आरसीबी का फैन बेस लगातार बना रहा और हमेशा वो साथ बने रहे कि कभी ना कभी तो आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी। और नतीजा ये हुआ कि इस मुकाबले में जब 190 रन आरसीबी ने बनाए तो आरसीबी के फैंस को लगने लगा था कि क्या ये मैच हम जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जैसा कि आप सबको पता होगा कि 200 से ऊपर एक ही बार चेज हुआ है आईपीएल के इतिहास में, तो ऐसे में ये वो मुकाम था जहां पर आरसीबी के पास मौका था जीतने का। हालांकि स्कोर 190 था और इस मैदान पर पंजाब की टीम का एक अलग अपना जलवा और रुतबा चलता है। पिछले मैच में इसी मैदान पर एलिमिनेटर में पंजाब की टीम ने 204 रन चेस किए थे, वो भी एक ओवर रहते हुए मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी के खिलाफ में। ऐसे में लगभग लोगों की जो धड़कनें थी वो बढ़ती नजर आ रही थी। पंजाब किंग्स के फैन जो थे वो जानते थे कि इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन इस मुकाबले में करिश्माई गेंदबाजी करके कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या के बड़े भाई, उन्होंने कुछ ऐसा करिश्मा कर दिया जिसको देख करके दुनिया दंग रह गई और उन्होंने वो गेंदबाजी कर दी जिसके दम पर पंजाब किंग्स को आरसीबी ने हरा दिया और 18 सालों का सूखा खत्म करवा दिया। अब आप सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हुआ? 4 ओवर में 17 रन देकर के 2 विकेट निकाले, 6 रन से आरसीबी ने फाइनल मुकाबला जीता। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर कृणाल पांड्या जो पूरे आईपीएल में बॉलिंग करते रहे, अगर 4 ओवर में अपने नॉर्मल बॉलिंग में भी अगर आते और 25-26 रन देते तो ये मैच पंजाब किंग्स की टीम जीत सकती थी। लेकिन 17 रन, इतनी शानदार गेंदबाजी कृणाल पांड्या ने की कि वहां पर अंतर साफ तौर पैदा हो गया। लेकिन इन 24 गेंदों के स्पेल में 2 ऐसी गेंदें रहीं जिसने आईपीएल में फाइनल मुकाबले के अंदर आरसीबी को पैर जमाने का मौका दे दिया। पैर जमाने के लिए उन्होंने किया क्या? पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे, यानी पावर प्ले खत्म हो चुका था। 7वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने कप्तानी चली और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कृणाल पांड्या को। उस ओवर में सिर्फ 3 रन आए। हालांकि अगले ओवर में आकर के जो है वो कुल मिलाकर 15 रन पड़ गए। नतीजा ये हुआ कि 15 रनों से जो दबाव था वो थोड़ा सा हटता नजर आया। लेकिन एक चीज जो अच्छी नजर आई वो ये कि लगातार 4 ओवर जो है मिडिल ओवर्स में डलवाए गए कप्तान की तरफ। 7वें ओवर से लेकर 13वें ओवर के बीच में 4 ओवर लगातार कृणाल पांड्या ने डाली। अब जब 9वां ओवर पारी का होता है तब आता है कृणाल पांड्या और इस ओवर की तीसरी गेंद आती है। प्रभसिमरन सिंह, जो कि पिछले ओवर में अटेम्प्ट करते नजर आए थे उनको छक्का मारने के लिए, हालांकि वो बॉल डाला नहीं कृणाल ने, इस ओवर में जब मारने के लिए गए वो गेंद हल्की सीधी रही, बल्ला जो है मोड़ गया ऑन साइड में। नतीजा हुआ कि पॉइंट के पास भुवनेश्वर कुमार ने कैच पकड़ लिया। प्रभसिमरन जब आउट हुए तो वो टीम का दूसरा विकेट था। पहले ही आपके प्रियांश आर्य आउट हो चुके थे। उसके बाद फिर 11वां ओवर जो था वो बड़ा शांत जाता है। 13वें ओवर की पहली गेंद पर जॉश इंग्लिश, जो कि लगातार हमलावर हो रहे थे, उन्होंने पहली गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री के बाहर भेजने की कोशिश की। लेकिन सीमा रेखा पर मौजूद थे लिविंगस्टन, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, बाउंड्री लाइन पर उन्होंने बहुत सही जज किया और कैच पकड़ लिया। नतीजा यह हुआ कि वहां पर दूसरा विकेट मिल गया कृणाल पांड्या को और टीम को मिली तीसरी सफलता। एक समय 8 ओवर और 3 गेंदों में 72 पर 1 रहने वाली टीम अचानक से पारी के 13वें ओवर आते आते 98 रन पर 4 विकेट गंवा देती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दबाव उनके ऊपर आ जाता है। उसके पहले वाले ओवर में ऑलरेडी श्रेयस अय्यर को रोमारियो शेफर्ड ने निपटा दिया था विकेट के पीछे कैच करवा करके। यानी कि कृणाल पांड्या की जो गेंदबाजी रही और उसके बाद रोमारियो शेफर्ड ने आकर जो गेंदबाजी की, उसने दबाव में पंजाब को लगातार डाला। अय्यर का गिरना यह साबित कर रहा था कि पूरी की पूरी पंजाब की टीम जो है अब इस फाइनल मुकाबले में
दबाव में आने वाली है और वो होता हुआ भी नजर आया। इसी को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही थी। जैसा अगर आप जानेंगे कि पूरे आईपीएल के इतिहास में अभी तक पिछले 3 बार से जो टीम चेस कर रही थी वो मैच जीत रही थी। उसके पहले अगर आरसीबी के लिहाज से बात करें तो 3 बार आरसीबी ने फाइनल मुकाबला खेला था। तीनों बार चेस करने गए थे और तीनों बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। आपको इस चैनल पर मैंने बार-बार बोला था कि जो टीम टॉस जीतेगी उसको पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, क्योंकि फाइनल मुकाबले में 180 190 का स्कोर भी 200 प्लस का स्कोर लगता है और दबाव फाइनल का एक अलग होता है, ट्रॉफी उठाने का दबाव अलग होता है और एक आधा विकेट अगर गिरा तो फिर टीम में हड़बड़ाहट जो गड़बड़ी जो एक होती है वो मच जाती है और कहीं ना कहीं टीम प्रेशर फील करती है। वही होता हुआ नजर आया। टॉस जीता वहां पर पंजाब ने, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी का फैसला किया। हालांकि अच्छा हुआ कि आरसीबी कप्तान पाटीदार ने टॉस को लूज कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर वो भी टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करते, मतलब कि चेस करने जाते। और आरसीबी का इतिहास रहा है कि तीनों बार आईपीएल फाइनल जो खेले हैं चेस करते हुए हारे हैं। और इसके बाद जो स्कोर बना 190 रन, उसमें अगर देखा जाए तो विराट की कुछ पारी रही, उसके अलावा अगर देखें तो नीचे रोमारियो शेफर्ड की जो एक ताबड़तोड़ कैमियो थी छोटी सी, उसने कमाल किया। जितेश शर्मा ने थोड़ी बहुत पारी खेली। नतीजा ये हुआ कि 190 रन तक बन गया और ये दिखा रहा है कि आरसीबी की टीम ने जो ट्रॉफी जीती है, जो सेलिब्रेशन उनका रहा है, वो बड़ा ही एक तरीके से कहना होगा कि वो दिखा रहा है कि 18 सालों से जो ट्रॉफी का सूखा था उसको खत्म करने के बाद विराट की आंखें जब नम हुई, वही बता रहा है कि विराट कोहली के लिए ये ट्रॉफी कितना मायने रखता है और आरसीबी के फैन के लिए ट्रॉफी कितना मायने रखता है। लेकिन एक बात तय है कि आरसीबी और पंजाब दोनों ही चैंपियन टीमें थी। दोनों टीमों ने एक दूसरे के खिलाफ भी अच्छा खेला है। दोनों टीमों ने जो है वो कहीं ना कहीं अगर इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो शानदार परफॉर्मेंस किया है और बाकी 8 टीमों को आउटक्लास करके ही यहां तक का सफर तय किया है। लेकिन दोनों टीमों चैंपियन होने के बाद भी ट्रॉफी किसी एक को मिलनी थी और वो ट्रॉफी 18 सालों के इतिहास में पहली बार आरसीबी को मिल गई है। यानी कि जो लोग इस साला कप नमदे की जगह इस साला कप लॉलीपॉप कहते थे, उनको भी जवाब मिल गया है। अब ऐसे लोग भी अब आपको दिखाई जल्दी नहीं देंगे सड़कों पर, क्योंकि अब आरसीबी के पास ट्रॉफी है और उम्मीद यही है कि आरसीबी के ट्रॉफी के जीतने का सिलसिला भले ही 18 सालों के बाद शुरू हुआ हो, लेकिन अब ऐसी परफॉर्मेंस आगे चलती रहेगी। क्योंकि पिछले 7 सालों में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 1 साल को छोड़ करके लगातार आईपीएल के प्लेऑफ में जगह बनाती हुई नजर आई है आरसीबी। सबसे कंसिस्टेंट टीम रही है आरसीबी, लेकिन वो आरसीबी जो ट्रॉफी नहीं जीत पा रही थी, वो सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा था, आखिरकार वो सपना पूरा हो गया। नतीजा ये है कि अब आरसीबी के फैन भी चैन की सांस लेंगे और कहीं ना कहीं पंजाब ने अय्यर कप्तानी में जिस तरह से फाइनल में प्रवेश किया, उससे अगले साल पंजाब की टीम भी अपने और पुरजोर ताकत के साथ फाइनल में जगह बनाने की कोशिश करेगी, ट्रॉफी जीतने की कोशिश करेगी। लेकिन आप लोगों को ये जीत कैसी लगी? विराट कोहली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो 18 सालों का सूखा खत्म हुआ है, उसको लेकर के आरसीबी फैन क्या सोच रहे हैं? कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में और चैनल पर पहली बार आए हैं क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।